Hello everyone, I am Aarti Kesarwani. Today we will discuss about miscellaneous for complex number. Okay, complex number का miscellaneous आज हम कराएंगे for NCERT. Okay, तो इसके पहले पूरा एक्सरसाइज हो चुका है, तो मिसलेनियस में इतनी मतलब मुश्किल नहीं आएगी करने में, क्योंकि मिसलेनियस में वही क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। लेकिन उसके पहले मिसलेनियस का कुछ एग्जांपल्स है, उसे कंप्लीट कराते हैं, फिर एक्सरसाइज पर चलते हैं। ओके, तो मिसलेनियस का पहले एग्जांपल देख लेते हैं फॉर एनसीईआरटी। और पहला क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 12 है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ conjugate of 3 minus 2i 2 plus 3i 3 minus 2i 2 plus 3i upon 1 plus 2i 2 minus 1 plus 2i 2 minus i। ओके, ये मेरा क्वेश्चन है। ये क्या है? क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कैसे दिया? कह रहा फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। इसका मुझे कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो कॉन्जुगेट हम उसी का कर सकते हैं जिसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, उसका कॉन्जुगेट करते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो आई वाला पार्ट होगा, मतलब आयोटा वाला जो भी पार्ट होगा, उस आयोटा अगर प्लस है तो माइनस होएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनकर आएगा। उस कॉम्प्लेक्स नंबर जब बन जाएगा तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट कर देंगे। सिंपल। अभी कॉन्जुगेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं, जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। 3 2 6, 3 3 9, 2 2 4, 3 2 6 i स्क्वायर, 2 1 2 माइनस i प्लस 4i माइनस 2i स्क्वायर। ओके, तो 6 प्लस 5i प्लस 6, 2 प्लस 3i प्लस 2। ओके, अब हम इसका रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करेंगे 4 माइनस 3i। 16 माइनस 9i स्क्वायर। ओके, सिंपल है। कैसे था? ये दिया था, इसको मल्टीप्लाई किए, इन दोनों को ऊपर इन दोनों को नीचे किया, सॉल्व किए। उसके बाद डिनोमिनेटर में 4 प्लस 3i है, तो 4 माइनस 3i से ऊपर नीचे क्या कर दिए? रैशनलाइज कर दिए। अब उसके बाद नीचे वालों क्या था? 4 4 16 माइनस 3 3 9 और i का करेंगे तो i स्क्वायर। अब इसका करेंगे 48 36i 16 प्लस 9। ओके,
ये जाएगा 48 माइनस 36 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 26, नहीं 26 नहीं, -16, ठीक है। -16 ये +15 हो जाएगा, +15 25, ओके। और ये 48 और 15 ऐड कर देंगे, 13 63 माइनस 16i/25। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, 63/25 माइनस 16/25i, ये हो गया। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बना हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट कर देंगे, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ दिस, ठीक है। 63/25 प्लस 16/25i, ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट हुए। यही तो वो पूछ रहा था, यही तो वो पूछा। और इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुकी हूँ, जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ा रही थी कॉम्प्लेक्स नंबर तभी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 13। तो एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब एग्जाम्पल नंबर 13 में कह रहा है कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, मुझे मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है। वाह वाह वाह, इसे निकालना तो चुटकियों में सीखा था, है ना, इसे तो निकालना चुटकियों में सीखा था, बहुत इजीली निकल जाता है। आप लोग प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे अपने टेक्स्ट बुक से, जो जो एक्स्ट्रा और लगाना चाहते होंगे, है ना। इतना अच्छा मतलब एक्सप्लेन किया गया था, ऐसे करना ऐसे करना, कहीं कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। तो शुरू करें फिर। तो एग्जाम्पल नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट ये है, एग्जाम्पल नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट। तो 1 + i/1 - i, सेम चीज। अब मॉडुलस निकालने के लिए पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, या फिर आर्गुमेंट निकालने के लिए भी कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, ठीक। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो सिंपल चीज क्या है, पहले इसको रेशनलाइज करके कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं पर भी आ जाता है तो सबसे पहले टारगेट होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बन जाता है तो उसके बाद आगे का काम करेंगे, ठीक। पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। होल स्क्वायर, यहाँ 1, यहाँ -i², टू i 1 + दिस, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ठीक। अब इसमें के मॉडुलस निकालना कह रहा है, z = 0 + i ले लेंगे, और mod z = 1 आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो मॉडुलस निकल गया मेरा। बचा क्या, आर्गुमेंट निकालने को, और आर्गुमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, आर्गुमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है tan α = mod में y/x, इमेजनरी अपॉन रियल, ओके। tan α = y/x, y की वैल्यू यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर तो 0 है, ये आ जाएगा 1/0 का मतलब क्या होता है,
कॉन्स्टेंट अपॉन जीरो, दिस इज इन्फिनिटी। हो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई टू। ओके, तो आर्गुमेंट मेरा आ रहा है पाई बाई टू। मुझे ये भी चेक करना कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब लाई करते हैं तो थीटा इक्वल टू अल्फा होता है आर्गुमेंट के लिए। ये मैंने स्पेशली पूरे क्वाड्रेंट में लिख के बताया था, तो याद होना चाहिए। जिसे याद ना हो वो कॉपी में जहाँ लिखा हो उसे ओपन करके देख लें। अल्फा इक्वल टू पाई बाई टू। तो फिर से मैं यहाँ अगर लिख देती हूँ, Z lies in the first quadrant, then theta is equal to alpha। क्या ये फाइनल आंसर है? यस, ये तो दिखाना ही पड़ेगा आर्गुमेंट के लिए, नहीं दिखाएं तो ये आंसर कंप्लीट नहीं होगा। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर हम करते हैं, इसी का दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। वन प्लस आई है, ठीक है, वन अपॉन वन प्लस आई दिया हुआ है। फिर से इसको हम रेशनलाइज करेंगे। करते चले जाएं, प्लस वन माइनस आई अपॉन टू। ये तो और इजी था, वाओ कितना इजी था। इसका मॉडुलस निकालेंगे तो वन बाई टू का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा मॉडुलस? वन अपॉन रूट टू, ये मॉडुलस आ गया। ओके, अब हम निकालेंगे आर्गुमेंट। सिंपल था ये, कॉम्प्लेक्स नंबर पहले बनाए, कॉम्प्लेक्स नंबर आगे वन बाई टू माइनस वन बाई टू आई, ठीक है। जेड इक्वल टू ले लिए, फिर उसके बाद मॉडुलस निकाले। मॉडुलस में क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रियल का स्क्वायर पार्ट और इमेजिनरी का स्क्वायर पार्ट। ओके, तो यहाँ पे अल्फा, वाई की वैल्यू यहाँ कितनी है? माइनस वन बाई टू, वन बाई टू मॉड में। ओके, कैंसिल आउट, मॉड से बाहर निकालेंगे तो प्लस वन, तो अल्फा इक्वल टू पाई बाई फोर आए। बट अभी ये आंसर नहीं है आर्गुमेंट का। तो अभी हम क्या चेक करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये चेक करने के बाद हम पता लगाएंगे तब आर्गुमेंट की वैल्यू क्या हो। ओके, यहाँ तो देखो रियल पार्ट को एक्स बोलते हैं, रियल एक्सिस, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी एक्सिस। तो मतलब एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये? एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना। एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा होता है आर्गुमेंट के लिए। बस फिर क्या, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देन थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस पाई बाई फोर। ओके, ये हो गया। कितना इजी है, ऐसी इजी क्वेश्चन मिलते हैं तो क्या अच्छी बात है, चुटकियों में हो जाए ना। एग्जाम्पल नंबर 14, इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं पहले ही करा चुकी थी कि इसका कॉन्जुगेट लेंगे और उसके कॉन्जुगेट से, और जो पहले वाला क्वेश्चन थे उससे क्या कर देते थे? प्रोडक्ट कर देते थे, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो फिर से वही करेंगे यहाँ पर। इस टाइप क्वेश्चन एक ही है क्या? यहाँ पर एक्सरसाइज में होगा, हाँ एक ही है एग्जाम्पल में।
देख लेते हैं। Example number 14. If x plus iy equal to a plus ib upon a plus ib upon a minus ib. ओके, प्रूव डैट एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये मुझे प्रूव करना है। प्रूव डैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको हम कॉन्जुगेट लेंगे। इसका लेते हैं ना, पहले तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन माने, फर्स्ट, अब सही है। कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, ऐसे ब्रैकेट लगाकर, ठीक है। इस ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि इस पे भी है और इस पे भी कॉन्जुगेट है, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस आई वाई इक्वल टू और a माइनस आई बी अपॉन प्लस आई बी। ओके, इसको मानो सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकेंड, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक। सिंपल, जैसे प्रोडक्ट करते हैं वैसे ही प्रोडक्ट में हमने लिख दिया इसको। अब क्या करेंगे, वही a प्लस ई माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वाई स्क्वायर आई स्क्वायर। कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यही तो हमें प्रूव करना था और आ भी गया। कितना इजी है। अगर इस टाइप का कहीं क्वेश्चन दिखता है तो पहले सबसे पहले प्रूफ डैट को देखेंगे। जैसे ही प्रूफ डैट को देखेंगे वैसे ही दिमाग में मतलब स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ मुझे ये स्टार्टिंग कहाँ से करना है, स्टेप क्या लेना है, ये करने से ये हो जाएगा, है ना। और ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन को तो ऐसे ही करते हैं, कॉन्जुगेट ले लेते हैं, दोनों को प्रोडक्ट करा देते हैं, बस जो चाहिए वो आ जाता है। सिंपल। एग्जाम्पल नंबर 15। Example number 15. Find real theta such that. Find real theta such that. वन माइनस 2i sin theta is purely real, is
इस तरह के भी क्वेश्चन करा चुके हैं हम, प्योरली रियल, प्योरली इमेजनरी, है ना। ये सब क्या होता है? अगर प्योरली रियल बोल रहा है तो इसका मतलब है कि इमेजनरी पार्ट यहाँ पर 0 होगा, तभी तो सिर्फ रियल ही तो बचा है। मतलब इमेजनरी पार्ट क्या होगा? 0 होगा, मतलब इमेजनरी पार्ट नहीं होगा। उस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजनरी पार्ट 0 है, इसी वजह से ये प्योरली रियल है। प्योरली इमेजनरी होगा तो क्या कहेंगे? प्योरली इमेजनरी, इसका मतलब रियल पार्ट वहां पर 0 है ना। वहां पर क्या है? रियल पार्ट 0 लेकिन इमेजनरी पार्ट है, ऐसे मतलब समझते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी देखिए, डरे ना कि अरे प्योरली इमेजनरी क्या होता है, प्योरली रियल क्या होता है। सिंपल सा है कि प्योरली इमेजनरी का सेंस यही होगा कि इमेजनरी पार्ट 0 है, प्योरली रियल का होगा कि सॉरी प्योरली इमेजनरी का होगा कि रियल पार्ट 0 है, और प्योरली रियल का होगा कि इमेजनरी पार्ट 0 है। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट। तो सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है नहीं, और जब है नहीं तो फिर क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। तो कर लेते हैं रैशनलाइज पहले। थ्री 1 जा 3, 3 2 जा 6 i sin थीटा प्लस 2i sin थीटा प्लस 4i स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। 2 2 जा 4i स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिंपल रैशनलाइज किए हैं इनको, आपस में दोनों को प्रोडक्ट किए, ये बना। इमेजनरी को इमेजनरी से, रियल को रियल के साथ अरेंज कर लिए हैं। नीचे वाला भी आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिए तो 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, अब देखिए क्या करते हैं, रियल को रियल के साथ रख लेते हैं यहाँ पर भी। अब ये सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या कर लूंगी? सेपरेट कर दूंगी। 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा 1 + 4 थीटा 8i साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको मैंने सेपरेट कर दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब बना दिए। ठीक है, रियल पार्ट, दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे इस प्योरली रियल बोला है तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 0 होगा ना। तो ये इमेजिनरी पार्ट हम इसको 0 दिखा देंगे। 8 साइन थीटा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा = 0। डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव, हम कोई भी वैल्यू रखेंगे वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर? सिर्फ 8 साइन थीटा। जब पॉजिटिव है तो इसको क्या करेंगे? कोई भी वैल्यू रखें हमेशा पॉजिटिव आएगा, कंसीडर नहीं करूंगी मैं इसको। ठीक, पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और,
मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ाई हूँ, मतलब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ाया है कि क्या पढ़ाया है, जब साइन थीटा 0 होता है तो उसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, मतलब किस पाई पे वो 0 होता है, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, ऑल मल्टीपल ऑफ पाई विल बी 0। ठीक है, तो और मल्टीपल ऑफ पाई मतलब क्या है, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ ना, नंबर ऑफ नेचुरल। इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव में भी हो सकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं ना, थीटा इक्वल टू एन पाई लिख दो। एन पाई इंटीजर, मतलब एन क्या है, इंटीजर, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है ना। ओके, ये है थीटा की वैल्यू। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर ये चीज रखूंगी साइन, मतलब साइन पाई, तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा और इस प्योरली रियल मिल जाएगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 है, रियल पार्ट दिया हुआ है। ठीक, एकदम इजी है। और इस तरह के क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में 1 ही 2 दिए हैं, मिसलेनियस में भी शायद ही दिया हो। मिसलेनियस में तो कहीं नहीं है, सिर्फ मिसलेनियस के एग्जाम्पल में है, मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज में नहीं है। आपको इस तरह के क्वेश्चन और ट्राई करने चाहिए, मतलब और लगाने चाहिए, अलग अलग जगह से लेके बुक से, जो आपके पास बुक हो अपने उस बुक से ढूंढ के लगा लीजिए। ठीक है, अगर थ्योरी क्लियर है तो आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो लगा लेंगे। एग्जाम्पल नंबर अब 16 करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या है, z इक्वल टू दिस 1/2 प्लस √3/2 i, ये दिया हुआ है। और इसको पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम लेके यहाँ 2 को ऊपर भेज देते हैं, 1 प्लस √3i। ठीक, अब इसका हम रेशनलाइज करते हैं। पहले इसकी वैल्यू रख दिए, cos π/3 sin π/3 दिस, उसके बाद फिर एलसीएम लेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। अब 1 माइनस √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। ठीक, ये हो जाएगा 1, मतलब माइनस आई प्लस आई, 1 को इससे करेंगे, माइनस √3i² माइनस 1 प्लस √3i। i प्लस √3 माइनस 1 प्लस √3i अपॉन 4। इसको 2 से कट कर देंगे, और ये i बाहर हो जाएगा, 1 प्लस √3, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 और अपॉन 2। इसको सेपरेट कर लेते हैं, √3 माइनस 1/2 प्लस √3 प्लस 1/2i। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और हमें पोलर फॉर्म करने के लिए इससे कंपेयर करना पड़ेगा। r cos थीटा इक्वल टू 3 माइनस 1/2 डायरेक्ट r लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा होगा।
ये पोलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है जो हम इससे कंपेयर करेंगे। रियल को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। √3+1/2r। ओके, अब मुझे r निकालना होगा इसको रफ करते हुए। तो r की वैल्यू कितनी है, मॉड z = r दिया जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस √3+1/2 का होल स्क्वायर। तो /4 होल स्क्वायर /4। ठीक है, ये रियल पार्ट का स्क्वायर कर दिए, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दिए, और इसके बाद इसका होल स्क्वायर बना दिए, इसका भी होल स्क्वायर बना, तो नीचे 2 का 4 हो जाएगा। ठीक, हाँ, तो एलसीएम लेंगे, कुछ ये बनेगा। तीन 3 6 8 4 2 8। √2 आ गई r की वैल्यू। ठीक है, r की वैल्यू कितनी आ गई है, √2 आ गई। अब हम यहाँ पर जाके पुट कर देंगे √3 - 1 2 √2। ओके, अब ये किसकी वैल्यू होती है, कितने डिग्री की वैल्यू होती है, ये होती है 75 डिग्री। cos 75 डिग्री, sin 75 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, ये आर्गुमेंट से भी निकालेंगे तो भी वही आएगा। तो ये 75, ओवरऑल दोनों का थीटा कॉमन क्या है, 75 डिग्री। और इसको रेडियन में कैसे लिखेंगे, 5π/12, 5π/12 लिखेंगे। चलो यहीं पे लिख देते हैं, थीटा = 5π/12, मतलब 75 डिग्री की वैल्यू होती है। बस अब पोलर फॉर्म में यहाँ पुट कर देंगे। 75 डिग्री निकालना सिखाए हैं तो आप लोग को याद ही नहीं होगा। तो 75 डिग्री निकालना सिखाए हैं, 75 डिग्री, 15 डिग्री, है ना, 185 डिग्री, ये सब तो निकालना सिखाए हैं। बस आपको याद नहीं होगा। आपको निकालने तो आते हैं 75 डिग्री, 105 डिग्री वगैरह, पर आपको ये याद नहीं है कि 75 डिग्री की वैल्यू ये होती है ना। तो याद रखना नेक्स्ट टाइम से। ये हो जाएगा √2 cos 5π/12 प्लस I π/12। ठीक है, 5π/12 कैसे बनेगा, जब हम बोले कि cos 75 डिग्री है, और 75 डिग्री के लिए क्या करते हैं, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री करते हैं। तो अब इसी को π/4 लिख दो, इसी को π/6 लिख दो।
जब एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 5π/12, इसी से बन कर आया है। ठीक है, तो फाइनली आपके मिसलेनियस एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग आ गए हैं मिसलेनियस के एक्सरसाइज पर, और पहला क्वेश्चन है दिस, कुछ इस तरह है। कर लीजिए। ओके, हो गया होगा। मिसलेनियस चैप्टर नंबर 5, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट करना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवेल्युएट करना। ठीक है, तो ये लिखेंगे इवेल्युएट करने को मतलब फाइंड करना है, प्लस 1/i 25 और ये 3। ओके, और यहाँ पर i की पावर 18 है, मतलब i की पावर 4 4 जा 16 17 18 i स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा i की पावर 25 और ये 3 दिया ही है, तो ये i स्क्वायर आ जाएगा प्लस 25 4 4 6 जा 24 और यहाँ पर i आ जाएगा। ठीक, -1 प्लस i, इसका रेशनलाइज करेंगे तो i ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा i स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab ब्रैकेट में माइनस a माइनस b -1 i क्यूब माइनस प्लस 3i, i क्यूब की वैल्यू होती है -i माइनस 3i प्लस 3i स्क्वायर, -1 प्लस i माइनस 3i माइनस 3। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब मैंने ओपन किया यहाँ पर, ये जाएगा -4 माइनस 2i। यही बोला था कि इवेल्युएट करिए। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आ गया।
2 माइनस 2i कैसे आ रहा है? यहाँ पर 2 आएगा कैसे? कहाँ मिस्टेक हो गया? ओह, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा ना, माइनस आई स्क्वायर रखेंगे तो प्लस, इस वजह से 3 में से 1 जाएगा तो 2, ये आंसर है। ओके, प्लस माइनस का इशू हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव डैट, मतलब कि कह रहा है कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट z1 इक्वल टू a प्लस a1 प्लस b1 i, और z2 को मैं लेट कर लेती हूँ a2 प्लस i b2। और प्रूफ करने को बोल रहा था कि रियल z1 इंटू z2 इक्वल टू रियल z1 इंटू रियल z2 माइनस इमेजनरी z1 इमेजनरी z2, ये मुझे प्रूफ करना है ना। तो देखते हैं फिर कैसे होता है। पहले तो रियल z1 का रियल क्या है? a1, रियल z2 का क्या है? a2, इमेजनरी पार्ट क्या है z1 का? b1, इमेजनरी पार्ट किसका है? z2 का b2। ठीक, और मुझे ये प्रूव करना है z1 इंटू z2 कह रहा है कि रियल है, पहले z1 इंटू z2 को प्रोडक्ट तो कर लें, a1 प्लस i b1 a2 प्लस i b2, इनसे करेंगे a1 a2 प्लस a1 b2 i प्लस i b1 a2 प्लस i स्क्वायर b1 b2। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो ये हो जाएगा माइनस b1 b2 प्लस a1 b2 प्लस b1 a2 आई बाहर। ठीक है, रियल को रियल के साथ कर दिया अरेंज, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ कर दिया। अब यहाँ पर क्या है? रियल पार्ट लगाना है ना। ऐसा करते पूरा ये रब करते हैं। यहाँ पर रियल जब लगा देंगे, रियल z1, ठीक, a1 a2 है क्या? a1 a2 है क्या? a1 की जगह क्या लिखेंगे? रियल z1, a2 के प्लेस पे रियल z2, रियल z1 रियल z2 माइनस, यहाँ पर देखेंगे b1 b2 क्या है? इमेजनरी z1 है, इमेजनरी z2 है। अब मैंने यहाँ रियल लिखा है तो रियल ही पार्ट होगा ना, सिर्फ यहाँ पर इमेजनरी पार्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। माइनस इमेजनरी z1 इमेजनरी z2, यही तो हमें प्रूफ करना था। यस, यही तो हमें प्रूफ करना था। कितना इजी था। कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कोई भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो मैंने यहाँ z1 लेट कर लिया, z2 लेट कर लिया। रियल बोला है तो रियल पार्ट इसमें क्या है? a1 है, a1 डिनोट कर दिया। z2 में रियल पार्ट क्या है? a2 डिनोट कर दिया। z1 में इमेजिनरी पार्ट क्या था? b1। z2 में इमेजिनरी पार्ट क्या था? b2।
फिर हमें ये प्रूव करने को बोला था, तो पहले हम Z1 और Z2 को प्रोडक्ट कर लिए, प्रोडक्ट करके रियल को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ अरेंज कर लिए, सिंपल। उसके बाद मैं यहाँ पर रियल लगा दी, मतलब कि मुझे Z1 इंटू Z2 का वो पार्ट चाहिए जो रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट यही है A1 इंटू A2 माइनस B1 इंटू B2। A1 इंटू A2 माने क्या था, रियल Z1 रियल Z2, इमेजनरी Z1 इमेजनरी Z2, यही तो माना था हम लोगों ने। ठीक है, सिंपल हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। रिड्यूस करना है 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस i ब्रैकेट 3 माइनस 4i 5 प्लस i, ठीक, इंटू नहीं टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है इसको, कैसे बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको इधर एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। और बाहर वाले को वैसे ही रखते हैं अभी, ठीक। वन प्लस आई माइनस 2 प्लस 4 2 जा 8, 1 1 जा 1, 1 प्लस आई 4i माइनस 4i स्क्वायर। -1 प्लस 9 अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू +1 हो जाएगा, तो मतलब 4, ये हो जाएगा 5 माइनस 3i। ठीक, ये रैशनलाइज करेंगे, इनका आपस में मतलब प्रोडक्ट करेंगे, रैशनलाइज नहीं, आपस में प्रोडक्ट। तो आपस में प्रोडक्ट करेंगे, -1 को 3 से तो -3 प्लस 4i और हो जाएगा प्लस 9 3 जा 27i माइनस 9 4 जा 36i स्क्वायर, 5 5 जा 25 प्लस 5i माइनस 5 3 जा 15i माइनस 3i स्क्वायर। ठीक, ये आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +36 और -3 +36 में से -3 करेंगे कितना आ जाएगा 33, 27, ये हो जाएगा 31i और अपॉन +3 मतलब 28, ये हो जाएगा -10i। ठीक है, ये -10i। अब हम इसका क्या कर देंगे, रैशनलाइज करेंगे, 28 प्लस 10i 33 प्लस 31i 28 माइनस 10i का
28 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 33 और 28 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8 3 24, 2 कैरी 8 24, 26 924, इसको से करेंगे तो प्लस 330 आई, 31 को 28 से करेंगे, इससे किए, इसको इससे किए, 24 8 आई प्लस 31 10 आई स्क्वायर अपॉन 28 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा 64, 6 कैरी 8 या 16, 16 8 या 16, 7 8 4 10 10 या 100 आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। (924 माइनस 310 प्लस 868 9 और 2 4 4 4 यहाँ नीचे 4 4 2 आ रहा है ना, और 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लेते हैं तो 3 या 6 ये आएगा 307 प्लस 599 आई, 2 कॉमन लेंगे तो ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। कुल मतलब ये क्वेश्चन तो इजी था बट इसका सिंप्लीफिकेशन बहुत बड़ा है। बड़ा क्यों कि पहले मैंने इसको एलसीएम लिया, एलसीएम लेके पूरा सॉल्व किया कहाँ तक, यहाँ तक, फिर ये एज इट इज था वैसे ही रख दिए, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट करके मेरा ये आया। ठीक, कुछ नहीं है, सिंपल कुछ नहीं है, बस वही जो था मल्टीप्लाई और ऐड, बस यही किया है ना। तो मल्टीप्लाई वगैरह करके मेरा फाइनल ये आ गया ये चीज़। फिर इसको रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करके मेरा ये बना फाइनल। उसमें 2 कॉमन लिए फिर कट गया। ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन। ठीक,
बस इसका फाइनल आंसर जो होगा लिख देंगे। इसको करने का कई तरीका है। जो हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया अंदर वो ठीक है, बाहर एक और दिया था क्या 3 - 4i 5 + i, इसको मैं अलग से रेशनलाइज कर सकती हूँ और उसका जो एलसीएम लेके सॉल्व किए थे जो आया था रिजल्ट उसको अलग से रेशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हैं इजी होने के लिए। तो 307 + 92 बाई 2, ये आपका आंसर है। ठीक, तो आज क्वेश्चन नंबर 3 तक मिसलेनियस हुआ है, बाकी का हम कल करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।